राम राम कोडर्स, आई होप सबके बहुत अच्छे होंगे। शुभ, आज का वीडियो कंटिन्यूशन वीडियो बेसिकली अपने जो लास्ट टाइम एमसीएम का क्वेश्चन किया था ना शुभ, उसको अभी अपने टैबुलर में कन्वर्ट करने वाले हैं। हालांकि रिकर्सिव इज ऑलवेज इजी, मैं बात करता ही इस बात का। शुभ, ये वीडियो का मैं हैवी प्रीकसेट दूंगा, उसको देख के आओ। क्योंकि शुभ ऐसा नहीं कि मैं आपको इसको इंडिपेंडेंटली नहीं समझाने वाला, क्योंकि वो वीडियो शुभ ऑलरेडी आधा घंटे का था शुभ, उसमें क्वेश्चन ही 10 मिनट समझाने में लग गया था। तो अगेन इट डजंट मेक एनी सेंस शुभ। एंड ये शुभ इसका डीपली ऊपर समझ में भी नहीं आएगा अगर आपको रिकर्शन नहीं बनता था, या ऐसा क्वेश्चन इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो वो उसको अच्छे से देख के आइए, तो आप ये समझ जाएगी। ठीक है, ओके शुभ, लेट्स गो टू द क्वेश्चन। या फिर ये पूरा कोड अपने लास्ट टाइम लिखे थे, राइट? आगे लिखे थे, फिर मेमोराइज भी किए थे इसको ऊपर डीपी वगैरह लेके। फिर मेरे को बताइए, क्वेश्चन तो आपको याद ही होगा पर अच्छे से, इट डजंट मेक एनी पॉइंट, बस मैं ब्रीफली बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर। क्वेश्चन ये था शुभ, आपको अगर 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो ए बी इंटू सी या ए इंटू बी सी, एनी वे यू कैन डू, राइट? इसको करने में सपोज आपको एक्स ऑपरेशन लगा, ऑपरेशन क्या होता है उसमें बताया था मैं, इसमें अगर वाई ऑपरेशन लगा, तो आपको कैसे करना चाहिए जिसमें कम ऑपरेशन लग रहा है, क्योंकि आपका कंपेरेटिव टाइम सब सेम होगा उसमें। तो दैट्स द आंसर, आपको बताना है मिनिमम ऑपरेशन कितना हो सकता है। ठीक है, ओके गाइस, प्लीज मैं उसको अच्छे से बताया, सब प्लीज देख लीजिए। इस वीडियो पे मेरे को जज मत करना, मैं नहीं बता रहा इसमें, बहुत अच्छे से समझाया था सब चीज, एक एक चीज मैट्रिक्स क्या होता है वो भी तक बताया उस वीडियो में। ओके शुभ, तो आप मुझे बताइए एक मैट्रिक्स को डीपी में, अब इसको हम टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 स्टेप अपने फॉलो करते हैं, राइट? कोई भी किसी को कन्वर्ट करने के लिए, राइट? तो बताइए शुभ, क्या क्या 4 स्टेप था? एक सबसे पहले तो डीबी डेफिनेशन, बेस केस इनिशियलाइजेशन और कंडीशन चॉइसेस लॉजिक एंड देन डीपी फिलिंग। ये 4 स्टेप, राइट? फिर डीपी डिक्लेयर करते हैं अपने, फिर इसको बेस केस सोच लेते हैं, लॉजिक सोच लेते हैं, देन इंप्लीमेंट कर लेते हैं, चॉइस फ्री मतलब इंप्लीमेंटेशन, दैट्स राइट। 4 स्टेप अपने कर देते हैं डीपी। शुभ, अगला क्वेश्चन, इसमें एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। सपोज मान लीजिए चलते हैं, एक बस 3 मैट्रिक्स है, ठीक है, एबीसी एंड ए का ऑर्डर है 10 into 30, बी का है 30 into 5, सी का है 5 into 60, ठीक है? तो मेरे को बताइए शुभ, अब आपका डीपी का साइज क्या होना चाहिए? डीपी का साइज होना चाहिए करंट n क्रॉस n, मतलब 3 क्रॉस 3 केस में बोल रहे हैं। यस शुभ, बेस के साथ नहीं लेंगे यस लेंगे करंट, तो आप पर 3 इसमें जैसे कि हम देख जैसे सकते हैं करंट, हम्म जैसे कि अगर 3 मैट्रिक्स है तो n हमारे पास 4 होगा ऑलरेडी। नहीं, आप सिर्फ तो एरे के इन रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ, आप किस रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। और यस यस नॉर्मली सोच के बताइए कि अगर 3 मैट्रिक्स है तो क्या होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए? तो हमें 4 चाहिए, 4 साइज का चाहिए। 4 to 4 गाइस, पर अगर 3 into 3 लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आप समझ जाएंगे कुछ समय के बाद। देखो शुभ, आपको याद होगा शुभ, एक क्वेश्चन हम किया था, पेयर विथ मैक्सिमम स्कोर, इस टाइप का क्वेश्चन था। उसमें जो डीपी अपने यूज किया, सेम डीपी हम लोग यहाँ भी यूज करने वाले हैं, वो एक्सेप्शनल टाइप का डीपी था। हाँ, तो प्राय सेम डीपी कैसा होगा मैं बताता हूँ, इससे यह शुभ 3 है। तो एक बात शुभ बताइए मेरे को कि बेस केस पे मैं जान रहा हूँ, ब्रीफली बताइए। अगर शुभ, अगर मैं बना ही देता हूँ, चलो बेटर रहेगा, ऐसे से और ये समझना ही है आपको। तो आप बताए 4 into 4, 4 into 4 बना दिया, ठीक है? तो ऐसे मानते 3 मैट्रिक्स है ना, तो ऐसा कुछ ऑर्डर में 0 1 2 0 1 2 मैट्रिक्स, एंड ये हम हमेशा छोटे बेस टू बेस कॉलम पे। अब शुभ, मेरे को बात बताइए, पहले तो एकदम बेसिक बात की, डीपी वाई क्या रिप्रेजेंट करेगा? अगर आपके पास जो नंबर ऑफ मैट्रिसेस है वो आई से लेके जे तक है, मतलब हाँ एरे के वो सबस्ट्रिंग वाला जो हमने पिछले वीडियो में बात किया था, वो सबस्ट्रिंग है आपके पास एज अ सेट ऑफ मैट्रिसेस, तो आप क्या मतलब मिनिमम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। मिनिमम ऑपरेशन, राइट, फॉर दिस सेट, राइट? मतलब अगर एग्जांपल यस एबीसीडी 4 मैट्रिक्स है, आपका आई सपोज ये है और जे सपोज ये है, तो अगर आपका बीसीडी होता तो आपका मिनिमम ऑपरेशन कितना होता है इसको करने में, वो आपका आंसर स्टोर करता है, सिंपल बात है। तो ऐसे सब जो आपका ये सेल होगा, तब सपोज ये पूरा तो 0 से लेकर एंडिंग तक, दैट मींस 0 से लेकर एंडिंग 2, इसके से 3 मैट्रिक्स अपने ये एग्जांपल, राइट? ये सेल क्या स्टोर करेगा इशू, आपका आंसर। अगर वो 0 से 2 तक मैट्रिक्स अगर है तो उसमें आंसर क्या होने वाला है? आई गेस कोई नेटवर्क इशू हो गया, नेवर माइंड, वे ट्राई टू रिकनेक्ट। तो ये समझ में आ रहा है अपने को गैस की, अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स है तो उसमें 0 से 2, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, एंडिंग इंडेक्स 2 है शुभ, तो वो स्टोर करेगा आपका इसमें, दिस विल कंटेन योर फाइनल आंसर।
क्लियर? आई थिंक ये सबको समझ में आ गया। तो गाइस अब एक बात बताइए मेरे को, अगर मैं इससे किया हुआ ये तो क्या हो गया था आपको? नेटवर्क इशू। ओके तो शुभ ये आपको समझ में आया ना कि कहाँ से खास कर वो डिनोट कर। तो शुभ ये सर मतलब क्या होता है? कुछ है नहीं तो कुछ सेंस ही नहीं बनता इसका, राइट? तो इससे शुभ होता है बेस केस का जो बेस इसका कोई सेंस नहीं बनेगा इस केस में, ये क्वेश्चन में सेंस नहीं बनेगा इसका, फिर भी ये तो कोई दिक्कत नहीं है। शुभ इसका बताइए, अगर आपने जीरो ये सर का बात करूँ मतलब क्या है कि जीरो से स्टार्ट हुआ जीरो पे खत्म, मतलब ये ऐसे एक ही मैट्रिक्स, राइट? तो इस केस में आंसर क्या होना चाहिए? जीरो। एक मैट्रिक्स है मतलब बेस केस भी था लास्ट टाइम, तो जीरो ऑपरेशन लगेगा ही। वैसे वन वन मतलब एक मैट्रिक्स से भी इसका जीरो। जीरो। जब टू टू मतलब एक ही मैट्रिक्स से सिर्फ सी, इसका भी जीरो। अब शुभ भाई कॉमन सेंस ये सर मतलब क्या वन से स्टार्ट हो रहा है तो जीरो पे खत्म हो रहा है, ऐसा कोई पॉसिबल है? तो आप इधर स्टार्ट की तो इसके आगे ही खत्म करोगे कहीं, ऐसे ऐसे जा सकते हो, कभी जाना पॉसिबल नहीं। तो जैसे इनवैलिड शिफ्ट इसको हम सबको जीरो साइन करते हैं, तो इसमें बेस केस बाय डिफॉल्ट यही हो गया, इसका भी बेस हो गया। तो ये शिव अपने डिस्कस किए थे एक क्वेश्चन पहले भी, बट या तो शिव अगर आप ये नहीं लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, ये एक्स्ट्रा बेस तो एक्स्ट्रा करो, अगर ये रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई हैम्पर नहीं हो रहा, ठीक है। अब शिव मेन बात पे आते हैं, तो ये बात समझ में आ रहा है। तो हमको कैसे इटरेट करना चाहिए मैं बताया था पहले भी, इटरेट करना चाहिए अपने को कैसे कि अपने को ये इधर फाइनल आंसर होगा, वी शुड गो फ्रॉम हियर, राइट? एक दो ऐसे इटरेट करना चाहिए, राइट? पहले डिस्कस किया था मैं, तो बड़ा बनेगा तो ऐसे से नीचे से ऊपर जाते जाओ, फिर आपको छोटा छोटा सबसेट लेके चलना है, राइट? वैसे दिस इज व्हाट बेस केस इनिशियलाइजेशन, बेस केस समझ में आ गया आपको। लॉजिक पार्ट चलिए जो कि बहुत टफ होने वाला है, टफ तो नहीं अच्छा होने वाला है। जैसे इसी का बात करता हूँ, इसका तीन मैट्रिक्स है, 0 से 2, राइट? 0 से 2 मतलब आपका एक 0 से 2 एबीसी मैट्रिक्स अगर आपके साथ सोच लो, तो उसमें आपको क्या करना है शुभ, आपको हर एक पॉसिबल पार्टीशन चेक करना है। और शुभ लास्ट वीडियो में मैं बताना भूल गया शुभ, सर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन क्यूब था ना, एन स्क्वायर फॉर डीपी एन हम लोग हर इक्वेशन में फॉर लूप से आते हैं स्टार्टिंग से एंड तक के, राइट? तो ऑफ एन उसका था, तो ऑफ एन क्यूब का कॉम्प्लेक्सिटी था अपना उस क्वेश्चन में। तो इसमें वैसे वर्क नहीं वाला, कैसे लगेगा? क्या कोई ए से सी तक है शुभ, नाउ यू ट्राई ऑल पॉसिबल पार्टीशन, ये अपना लॉजिक था, वही लॉजिक इधर भी है। तो इधर पार्टीशन किए तब ए और बी सी, इसका मतलब शुभ 0 0, इसका मतलब 1 2। और शुभ आपका 0 0 का आंसर तो पहले से होगा ही, 0 0 का आंसर मतलब ये वाला आंसर होगा। 1 2 का आंसर मतलब शुभ आपका पहले से होगा 1 2, इसका आंसर आपका पहले से होगा ही। मैं बोला आप नीचे से ऊपर आ रहे हो, पहले से होगा, आपको पता चल गया इसका आंसर, इसका आंसर। और इसको जोड़ने का काम तो शुभ अपना ही, इसका जोड़ने का काम तो अपना पहले से ही था, जोड़ना सीखे उसमें, जोड़ देंगे आ गया। फिर हम ये पार्टीशन कर देंगे, अगेन सेम प्रोसेस, कैसे 0 1, इसका आंसर पहले से होगा, 2 2, इसका आंसर पहले से होगा, आंसर आ गया। और इन दोनों को जोड़ने का काम अपना था, आपने जोड़ दिए, आंसर यही है। इन दोनों का जो मिनिमम होगा तो इस सेल का आंसर होगा। ऐसे अपने हर सेल के कर सकते हैं, लाइक आराम से बन रहा है। ये हेवीली डिपेंडेंट रिकर्शन, रिकर्शन का लॉजिक सेम यूज हुआ, थोड़ा भी इधर उधर नहीं हो रहा, पूरा सेम टू सेम वही लॉजिक यूज हो रहा है। उसमें भी डीपी में आंसर स्टोर होता है, इधर हम आंसर स्टोर करें मैट्रिक्स में, डीपी मैट्रिक्स से, बट सोचने का तरीका अलग है, बस इतना ही। तो देख रहे थे बात समझ में आ जाएगा क्लियरली। वैसे अगर मैं ये सर का बात करती हूँ मतलब 1 से 2 का, राइट? ओके 1 से 2 से मतलब ये मैट्रिक्स है आपका, इधर सोचो ये वाला, राइट? 1 से 2 0 1 2, तो इसके सोचो क्या होगा आंसर, आप पार्टीशन स्टार्ट करोगे करना, स्टार्ट पार्टीशन। अब एक ही पार्टीशन कर सकते हो इसमें तो शुभ आप, आपको के एक ही पार्टीशन, ये पार्टीशन अगर कर रहे हो शुभ, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ, 1 से 1 2 से 2, ये पार्टीशन हुआ। और 1 1 का आंसर शुभ आपको पता है, राइट? क्या है बताइए? 1 1 का आंसर आपका है 0 0। 2 2 का आंसर क्या है शुभ? 0। तो शुभ अब आपको बन गया, तो इसका आंसर 0, उसका 0, और इन दोनों कंबाइन करोगे आप। हाउ टू कंबाइन में बात किया था, तो स्टार्टिंग का फर्स्ट 1 का फर्स्ट वाला क्या है, 30, सॉरी हाँ 30, और जहां पार्टीशन किए उसका सेकंड वाला, उसका सेकंड वाला, उसका सेकंड वाला मतलब पार्टीशन हम यहाँ ही किए, उसका सेकंड वाला 5 की इशू, पार्टीशन यहाँ पे किए, सेकंड वाला 5, और जो एंडिंग है उसका लास्ट वाला 60। ये डिस्कस किया उस वीडियो में, अगर आप देख के आए तो आप समझ गए हो। शुभ कितना हुआ? 150 और 9000, राइट? तो एट्रीब्यूशन से एक ही पार्टीशन पॉसिबल, तो मिनिमम क्या लोगे आप? बहुत सारा होता था मिनिमम लेते हुए, तो एक ही आंसर है 9000, इसका आंसर 9000, राइट? ये बनता है अपने, राइट? अब शुभ इधर आते हैं 0 1, शुभ 0 1 मतलब इसका बात कर रहा हूँ मैं, ये पार्ट का
अगर शुभ इसका भी एक ही पार्टीशन होगा, 2 मैट्रिक्स से एक पार्टीशन हुआ तो एक होगा 0 0 1 1। इसका आंसर शुभ 0 0 का आंसर क्या है 0, 1 1 का आंसर क्या है 0 0 प्लस 0 प्लस शुभ अभी इसका बात करें, इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने का सिखाया तरीका क्या है शुभ, फर्स्ट का फर्स्ट तो 0, इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स 0 है, उसका फर्स्ट यानी कि 10 इनटू पार्टीशन का सेकंड, पार्टीशन का हुआ है 0 पे हुआ है पार्टीशन, उसका सेकंड 5 सॉरी 30, पार्टीशन का सेकंड 30 है, सॉरी, इनटू एंडिंग का सेकंड, एंडिंग शुभ 1 है, 1 का सेकंड मतलब 5, राइट, कितना हुआ 1500, राइट, इसके साथ शुभ है आपका 1500, क्योंकि पार्टीशन एक ही था शुभ, तो एक ही आंसर है 1500। तो शुभ इसके पास अपने आए, तो ये क्या है, तो 3 मैट्रिक्स है पूरा, तीनों का तीनों आ गया, इसमें से 2 पार्टीशन पॉसिबल है, देन वी टेक द मिनिमम, तो अगर मैं ये पार्टीशन पहले करता हूँ यहाँ पे, राइट, तो कैसा हुआ शुभ 0 0 और 1 2 है ना, यहाँ पार्टीशन किया, तो 0 0 का आंसर क्या है 0, 1 2 का आंसर क्या है शुभ 1 2 9000, राइट, तो 0 प्लस 9000 हो गया 9000, प्लस इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, कैसे जोड़ूंगा, स्टार्टिंग का फर्स्ट, तो 0 का फर्स्ट वाला मतलब 10, पार्टीशन का सेकंड, 0 का सेकंड वाला, पार्टीशन 0 पे वाला सेकंड वाला 30, एंडिंग का लास्ट 2 का लास्ट, 2 का लास्ट 60, राइट शुभ, क्या होगा शुभ 18,000 27,000, ये आपका एक आंसर, राइट। अब शुभ इसके आगे नेक्स्ट पार्टीशन में करूंगा, इधर का पार्टीशन, राइट, यस, एंड ये पार्टीशन जो कैसा होगा 0 1 एंड 2, यस, राइट, और फिर 0 1 का आंसर अपने पास है, राइट, कितना है बताइए 1500, 0 1 का 1500 और 2 2 का आंसर 0, तो इधर तक अपना हो गया आंसर 1500। अब अपना काम है जोड़ना, अगेन स्टार्टिंग का फर्स्ट, 0 का फर्स्ट मतलब 10, पार्टीशन का सेकंड, पार्टीशन का हुआ है 1 पे हुआ है, 1 का सेकंड मतलब शुभ 5, नहीं देखो सेकंड वाला 1 एंड 2 का एंडिंग हुआ 60, राइट, कितना हुआ बताइए 3000 प्लस 1500 4500, जो आप तो मिनिमम ले रहे हो, दोनों का मिनिमम क्या है मिनिमम बोथ 4500 बन गया, इसका शुभ आंसर यही है ना, काफी आराम से बन रहा है। तो अपने तो व्हाट वी कैन डिक्लेयर अ मैट्रिक्स ऑफ द सेम साइज एट जितना मैट्रिक्स है तो साइज का हम लोग डीपी डिक्लेयर कर सकते हैं, हम उस ट्राई बेस से डिक्लेयर कर सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, बेसिकली वो सेम बनने वाले आपका, उसके नीचे आपका हमेशा सारा शुभ 0 होगा, एंड डायगोनल के ऊपर हम इटरेट करेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड लेफ्ट टू राइट, क्यों कर हमको समझ में आ गया, करते से अपने आंसर बन जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर है, पूरा अप्रोच क्लियर है, एंड इसमें हम ज्यादा लाइक लॉजिकली डिस्कस नहीं किया बिकॉज उस वीडियो में समझे थे अपने, जस्ट क्योंकि कोडेड, हाँ कोड्स करने से पहले गाइस शुभ इसमें क्वेश्चन में अपने पास मैट्रिक्स दे दिया रहेगा, अब तक अगेन पहले जैसे बात करते एरे दिया रहेगा, तो आप या तो मैट्रिक्स बना लो उसको, तो शुभ एरे को आप ऐसे जैसे लास्ट टाइम किया था, कैसे किया था, मैं मान के चला था कि एरे 0 से n तक दिया हुआ है आपको, तो पहले n-1 मैट्रिक्स से मैं जो पॉइंटर रहेगा वो मैट्रिक्स का फर्स्ट को डिनोट करें, मैं पॉइंटर का इनटू +1 पॉइंटर +1 डिनोट करें मैट्रिक्स का ऑर्डर का सेकंड हिस्सा को, मैं अच्छी करके कह रहा हूँ, आप जैसे कन्वीनियंट होता है आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसका ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी फिर से बोलते तो कितना होगा n3, राइट, कि n² आपका डीपी का हो गया और n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n², क्योंकि एक डीपी बना रहे हो तो कितनी बन रहा है, राइट, ठीक है शुभ एक बार ये खेलते हैं, ठीक है, देखिए लास्ट पार्ट है कोड का, ओके, तो पहले तुमको डीप डिक्लेयर करना, राइट, बताइए एन मतलब शुभ अपने देखा जितना मैट्रिक्स तो ऐसे डीपी डिक्लेयर करने हैं, मैट्रिक्स n-1, राइट, कि n का करोगे तो अननेसेसरी वेस्ट है, फायदा नहीं है, n-1 मैट्रिक्स से अपना डीपी का साइज हो गया, और शुभ अभी अपने डिक्लेयर किए डिस्कस किए फॉर इंट i = 0 i लेस देन n i प्लस प्लस इतना तक चलेगा, फॉर इंट j = 0 j लेस देन n j प्लस प्लस, राइट, शुभ इसमें क्या बनने वाला है, अगर बाई चांस आई जो है आपको शुभ जे से आई गेस नहीं, अगर आई आपको जे से छोटा है नहीं शुभ बड़ा है तो उल्टा हो,
नीचे जाने हाँ, को बड़ा है, बड़ा है या बराबर लोअर भी है? मैट्रिक्स के लिए, लोअर ट्रायंगल के लिए बड़ा भी बराबर भी चलेगा, तो डायगोनल भी 0 लेने वाला है। तो डीपी ऑफ आई जे इक्वल टू 0, जीरो बन गया। नहीं तो शुभ अपने को पार्टीशन करके देखते हैं। सिंपल पार्टीशन कैसे करेंगे, मैं डिस्कस करते हैं। के इक्वल टू आई स्टार्टिंग 1, के लेस देन के एंडिंग पार्ट के प्लस प्लस, डिस्कस किया हुआ लास्ट टाइम क्लियरली। सुपर सिंपल है। यू टू शुभ आप कर सकते हो कि आप इसको इनिशियली आप इनिशियल कर सकते हो मैक्सिमम इंट मैक्स, इसका आंसर राइट। आपको मिनिमम हर बार लेना है, तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका आंसर निकालना है राइट। तो आप कैसे निकालोगे, द आंसर इज इक्वल टू पहला पर्सन के पे हो रहा है, तो मतलब डीपी ऑफ आई के स्टार्टिंग से के तक प्लस डीपी ऑफ के प्लस 1 से के तक, ये समझ में आता है। अब सिर्फ जहाँ पार्टीशन में उसका एक्स्ट्रा आंसर जो आएगा आंसर प्लस इक्वल टू कैसे बताइए। जहाँ हम लोग कर रहे हैं इसको स्टार्टिंग का फर्स्ट मतलब एरिया ऑफ आई स्टार्टिंग का फर्स्ट इनटू पार्टीशन का सेकंड एरिया ऑफ के प्लस, मैं बताया जहाँ पार्टीशन कर रहा हूँ मेरा पॉइंटर उसके सेकंड को पॉइंट करा जैसे लास्ट टाइम में किया, इनटू एंडिंग का सेकंड, एंडिंग का अच्छा जे और सेकंड मतलब +1 राइट। अभी डिस्कस किया, बस ये आ गया। अच्छा डीपी ऑफ आई जे क्या हो जाएगा बताइए, मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ आई जे कॉमन आंसर, सिंपल। तो अपना आंसर के यहाँ स्टोर होगा बताइए, और अपना आंसर स्टोर होगा फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो डीपी ऑफ 0 n-1 n-2 बेसिकली राइट, क्योंकि आपका n-2 मैट्रिक्स है। तो इधर आपने गलती क्या की बताइए, इस 0 से n-1 होगा, ठीक है। पहली बार ये नीचे से वो टाइमिंग से नीचे से ऊपर करे राइट, तो ये मैं गलती से दिया था n-1 n-2 से i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये समझ में आया। हम नीचे से ऊपर ट्रैवल करें, मैं बताया था जे लेफ्ट से राइट, ठीक है, ये n-1 होगा बस, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, तो समझ में आया ना ये आपको मैं ऐसे क्यों किया, तो नीचे से ट्रैवल करो n-2 किया, ओके गलती हो गई बट ठीक हो जाएगा, -5 कुछ हुआ होगा, देखते हैं। फिर हम दोनों ही रिडिकुलस है, वैसे ये 0 हो गया तो फिर इसको कंटिन्यू कराना पड़ेगा ना, मतलब कि आगे फिर ये बढ़ जा रहा है हमेशा। सॉरी एकदम ही मतलब ऐसे मिस्टेक कभी होना नहीं, इसीलिए इफ के बाद एल्स कंडीशन लिखना चाहिए या फिर हाँ, कंटिन्यू लिख देना चाहिए। हाँ कुछ से दिक्कत हो जाती है। तो या ये आंसर है राइट, ऐसे करेक्ट। अरे मैं मिटा दिया शिव, ये आएगा नहीं, इसको मैं मिटा ही दिया, लेकिन इसको मैं कैंसिल कर दिया था। एनीवेज देखते हैं, हाँ सही है शुभ। तो आई थिंक ये समझ में लाइक ये शुभ हैवी डिपेंडेंट कौन था, रिकर्शन, क्योंकि इधर हम अपने दिमाग एकदम माइनर दिमाग लगाए, दिमाग नहीं लगाए, बस बेस पे सोचो तो दिमाग लगा, लॉजिकली तो दिमाग लगा नहीं हमारा, तो रिकर्शन बनता है तो ये बन जाएगा शुभ। बट काफी अच्छा क्वेश्चन था शुभ, पीएमआई की याद ताज़ी हो गई। एंड अगर आपको समझ में आया देन डू गिव अ थम्स अप, लाइक शेयर, कुछ भी डाउट है शुभ यू कैन आस्क अस इन द कमेंट्स, ठीक है। एंड अगर आपको पर्सनली कोई डाउट पूछते तो यू कैन कनेक्ट अस ऑन टेलीग्राम, बाकी सोशल मीडिया पेजेस के लिंक आपको दिए गए हैं। गाइस ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।